नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा पर। जनता जाने है खास शो में आज हम बात करेंगे 2024 के सियासी संग्राम पर। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। 2024 के सियासी संग्राम को लेकर मोर्चाबंदी जारी है। पार्टियों की खेमेबाजी और रणनीति साफ होती जा रही है। एक तरफ कर्नाटक में विपक्षी दलों का महाजुटान, जिसमें 24 की चुनावी लड़ाई को लेकर बन रही रणनीति अब धीरे धीरे सामने आ रही है और अब उस मोर्चे को नाम दिया गया है इंडिया। यूपीए गठबंधन को अब नया नाम दिए जाने की चर्चा बहुत तेज हो गई कि इंडिया के नाम से विपक्षी मोर्चा 24 की चुनावी लड़ाई में उतरने वाला है। इस इंडिया का मतलब इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस है। इस गठबंधन में 26 विपक्षी दल एक साथ हैं, जिनकी 11 राज्यों में सरकार है। तो वहीं बीजेपी भी एनडीए को फिर से मजबूत करने में जुट गई है, यानी 24 की लड़ाई एनडीए वर्सेस इंडिया होने वाली है। एनडीए की बैठक में 38 पार्टियां जुटेंगी, जिनमें जेजेपी भी हरियाणा से शामिल हो गई। जेजेपी सुप्रीमो अजय चौटाला और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला दिल्ली में होने वाली बैठक में शामिल हो रहे हैं और ऐसे में हरियाणा में बीजेपी जेजेपी के गठबंधन को लेकर फिर से सियासी बहस शुरू हो चुकी है। अब तक गठबंधन टूटने को लेकर लगातार कयास चल रहे थे, उस पर चर्चाएं चल रही थी कि दोनों दल एक कदम आगे आएंगे कि नहीं आएंगे। हरियाणा बीजेपी प्रभारी विप्लव देव के गठबंधन को लेकर दिए गए बयानों के बाद कयास ये लग रहे थे कि बीजेपी जेजेपी का गठबंधन टूट जाएगा। दोनों पार्टियों की ओर से आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गए थे, लेकिन अब ये लगता है कि 24 के लिए बीजेपी जेजेपी की रणनीति हरियाणा के लिए बदल चुकी है। जेजेपी एनडीए का हिस्सा बन रही और ऐसे में 24 के लोकसभा चुनाव में सीटों को लेकर हरियाणा में बड़ी साझेदार भी होगी। यही हिस्सेदारी विधानसभा में भी देखने को मिलेगी या फिर लोकसभा के बाद गठबंधन एक बार फिर से भंवर में फंस जाएगा। तमाम तरह की चर्चाएं हरियाणा के जनता और सियासी गलियारों के बीच में है। ऐसे में जनता जाने में है। आज के अहम सवाल होंगे कि आखिर ये गठबंधन को लेकर जो तस्वीर जेजेपी और बीजेपी की तरफ से साफ हो गई है, इसके सियासी मायने क्या होंगे, भविष्य में इसका असर क्या होगा। Our alliance will be called the All People Have Agreed to have one name for the alliance. Earlier we worked with UPA. Now with all 26 parties, a new name is given, that is Indian National Developmental Inclusive Alliance, that is INDIL, and this is Indian National Developmental Inclusive Alliance. तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे बेंगलोर से, जहां पर 2 दिन के चिंतन मंथन के बाद वो तय किया गया कि असल में यूपीए का नाम यूपीए नहीं होगा, जिसमें पहले बहुत सारे दल रहते थे जिनकी सत्ता भी देश में 10 साल तक चली। इस बार उस दल का नाम हो जाएगा इंडिया, यानी भारत, जिसको इंग्लिश में इंडिया कहते हैं, उसको एनडीए से लड़ाने की तैयारी है। एक जनता के बीच में मैसेज देने की तैयारी है कि भारत की लड़ाई एक दल से है जिसका नाम एनडीए है और जिसमें कई अलग अलग दल शामिल हैं। एनडीए का मुख्य विपक्ष जो दल होगा वो होता है बीजेपी, लेकिन उनके जो सहयोगी दल हैं, जब अलायंस होता है तो उनको नाम दिया जाता है एनडीए। लेकिन एनडीए की लड़ाई, जिसमें 38 दल इस बार शामिल हैं, उनकी लड़ाई होगी इंडिया से। और इंडिया में कांग्रेस के अलावा तमाम अलग अलग पार्टियां, जो कि अलग अलग राज्यों में, लगभग 11 राज्यों में उनकी सरकारें गठबंधन में या फिर सिंगुलरली चल रही हैं, वो भी उसमें शामिल हैं। तो एक भावनात्मक मैसेज देने की कोशिश है और वहां से इस बात का संदेश भी दिया गया। लेकिन हरियाणा के लिहाज से देखें तो पिछले दिनों विप्लव देव ने जिस तरीके से जेजेपी पर निशाना साधा था, उसके बाद अलग अलग निर्दलीय विधायकों के साथ उनकी बैठक हुई, तो ये मायने निकल रहे थे या कयास लगाए जा रहे थे कि दरअसल गठबंधन अब आगे चलेगा नहीं। सरकार तो चल रही है लेकिन गठबंधन नहीं चलेगा। और उसके बीच में जो निर्दलीय विधायक है, उन लोगों ने भी कवायद तेज कर दी थी और उनको ये लगने लगा था कि गठबंधन अगर खत्म हो जाएगा तो उनकी भागीदारी बढ़ जाएगी। और उन्होंने खुलकर सरकार का साथ देने की बात तो कही, लेकिन उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी कि उनको भी कोई पद मिलेगा, कोई बोर्ड मिलेगा। फिलहाल वो तस्वीर धुंधली हो गई और जो नई तस्वीर निकल कर आई है वो साफ हो गया कि जैसे ही न्योता मिला, जेजेपी ने हामी भरी और जेजेपी की तरफ से अजय चौटाला और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, ये दोनों लोग वहां पर शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। और दिल्ली में खुद प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एनडीए की बैठक है।
बहरहाल तो सवाल इस बात का है कि एनडीए की बैठक में जेजेपी के शामिल होने के मायने अब क्या बदलेंगे। 24 में बीजेपी जेजेपी एक साथ लड़ेंगी चुनाव, इस ये तस्वीर साफ हो गई। गठबंधन बच गया तो सीटों का फॉर्मूला क्या होगा। क्या लोकसभा चुनाव के बाद फिर से बिखराव नजर आएगा, जो कि सियासी दल कह रहे हैं, और लोकसभा का गठबंधन विधानसभा में भी जारी रहेगा और रहेगा तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा और अन्य दलों पर इसका असर क्या पड़ेगा। हमारे साथ कुछ खास मेहमानों से मैं आपको तारुफ कराता हूं, चर्चा में आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान है, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ, बहुत स्वागत है चौहान साहब का। अरविंद भारद्वाज हैं, जेजेपी प्रवक्ता, बहुत स्वागत है भारद्वाज साहब का। वेद प्रकाश विद्रोही जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है विद्रोही साहब आपका। शुरुआत भारद्वाज साहब मैं आपसे कर रहा हूं। जेजेपी कम से कम अब गठबंधन की साथी रहेगी, यह तस्वीर तो साफ हो गई, अब इसमें तो कोई असमंजस नहीं है और उत्साह बढ़ गया इससे। नहीं अतुल जी, हमारी ओर से तो मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी फर्स्ट डे से कहते आए हैं कि ये गठबंधन बहुत मजबूत है और ये गठबंधन जो हमारे गृह मंत्री हैं और तत्कालीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अमित शाह जी, उनके और मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी के बीच हुआ था और कहीं भी दोनों ओर से कहीं कोई किसी तरह की ऐसी कोई बात नहीं थी, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। जितना हमने गठबंधन धर्म निभाया उतना ही भाजपा की तरफ से भी, अमित शाह जी की तरफ से भी वो गठबंधन धर्म निभाया गया। हाँ, ये जरूर है कि कुछ लोग इस तरह के हैं जो नहीं चाहते थे कि गठबंधन चले और इसी उम्मीद में वो इस तरह के बयान दे देते थे, परंतु हमें पहले दिन से पता है, आप दुष्यंत चौटाला जी का कोई भी आप बयान पुराना उठा के देख लें, वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहते थे कि गठबंधन बड़े एक पॉजिटिव सोच के साथ हमने किया है, एक सकारात्मक सोच के साथ हमने किया है, प्रदेश की भलाई के लिए किया है, जो पूरा चलेगा, पूरे 5 साल चलेगा और बल्कि हमें पूरा भरोसा है कि आगे भी अगले जो चुनाव हैं, चाहे लोकसभा के हों विधानसभा के हों, हम मिलकर लड़ेंगे। और ये एक नेचुरल अलायंस भी है अतुल जी, क्योंकि स्वर्गीय ताऊ देवीलाल जी के समय से अटल बिहारी वाजपेयी जी और आडवाणी जी के समय जो था, उस समय भी हमारे अलायंस रहे हैं। तो एक बड़ा नेचुरल सा अलायंस था, कहीं ना कहीं एक दूसरे को की जरूरतों को हम पूरा करते हैं, एक दूसरे की विचारधारा को समझते हैं, एक दूसरे की विचारधारा के पूरक हम हैं, इसीलिए ये अलायंस चल रहा है। और 3.5 साल तो सरकार हरियाणा में चली है, आगे भी पूरी करेगी और उम्मीद है कि आगे भी इसी दोबारा से हरियाणा प्रदेश में गठबंधन की सरकार हम। चलिए, आप लोगों को शुभकामना है कि आप लोगों का साथ बना रहे, लेकिन जो आपने कहा कि नेचुरल अलायंस है, राजनीति में नेचुरल तो कुछ होता ही नहीं है, कब वो अननेचुरल हो जाएगा पता नहीं, लेकिन फिलहाल अभी वो नेचुरलिटी बनी हुई है, ये अच्छी बात है। चौहान साहब, अरविंद भारद्वाज साहब का कहना है कि दुष्यंत चौटाला ने तो कभी नहीं कहा, कुछ लोग हैं जिन्होंने अगर कुछ बोला तो उनकी मंशा हो सकती है। विप्लव देव का वो बयान बहुत सारे लोगों ने सुना और फिर वहां से चर्चा थी कि हाँ हो जाए, और निर्दलीय विधायक बड़े खुश हो गए थे कि अगर ये गठबंधन टूट गया तो हम सरकार के साथ रहेंगे और हमारा कद बढ़ेगा। लेकिन बीजेपी ने बहुत सोच समझकर एनडीए का आकार और बड़ा किया पूरे देश में और हरियाणा प्रदेश में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुखिया मनोहर जी ने एक दिन भी ये तो नहीं कहा था कि हमारा गठबंधन आज ही समाप्त हो रहा है, इसके बाद हम साथ नहीं रहेंगे। ऐसी कोई बात ना हमारे कभी प्रभारी जी ने कही, ना मुख्यमंत्री जी ने कही, ना प्रदेश अध्यक्ष जी ने कही। जो हम कह रहे थे वही जेजेपी भी कह रही थी, जो ये आज कह रहे हैं हम भी लगभग वही बात कह रहे हैं। हमने जब 2019 में गठबंधन किया था, चुनाव परिणाम के बाद किया था, चुनाव अलग अलग लड़के हम इकट्ठे आए थे, ये प्री पोल अलायंस नहीं था, ये पोस्ट पोल अलायंस था। और जब अलायंस हुआ था तो इसमें कभी इन्होंने भी नहीं कहा ऐसा और हमने भी नहीं कहा कि ये गठबंधन इस रूप में चुनाव अगला जब आएगा उस तक भी कायम रहेगा, उसके पार भी हम जाएंगे। स्वाभाविक रूप से जब गठबंधन हुआ उस दिन उस समय की आवश्यकता के अनुसार, अर्थात हरियाणा को एक स्थायी स्थिर मजबूत सरकार देने के मकसद से हमने ये गठबंधन किया था। वो उद्देश्य, वो मकसद गठबंधन पूरा कर ही रहा है। और अब जब हम 2024 के चुनावों की तरफ चलने लगे हैं, हमने बारंबार एक बात कही थी, अगर आपको याद हो, कि जब चुनाव का समय आएगा, जब नदी आएगी, तब तय कर लेंगे दोनों दल बैठकर कि उसको पार कैसे करना है, हाथ पकड़कर पार करना है, अलग अलग चलकर पार करना है। तो चुनाव अब नजदीक आ रहे हैं, तो 24 की रणनीति क्या हो, कैसे लड़ें, इस पर मंथन शुरू हुआ है।
और मंथन के पहले चरण में स्वाभाविक रूप से एनडीए के घटक के रूप में जेजेपी को निमंत्रण मिला और ये बैठक में शामिल हो रहे हैं। ठीक है, हम तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी देखिए पहुंच गए हैं, एनडीए की बैठक होगी जिस पर हम चर्चा भी कर रहे हैं और मैं चाहूंगा कि तस्वीर विंडो में लगा दी जाए और हमारे मेहमानों को भी रखा जाए। ये तस्वीर आप देखिए, दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में एनडीए की फिलहाल ये बैठक हो रही है, यानी पार्टियों की बैठक हो रही है। देश के लिए जो एक नया विपक्षी दल बन रहा है, खेमा बन रहा है, जिसको नाम दिया गया है एनडीए, और उस इंडिया की लड़ाई होगी एनडीए से। विद्रोही साहब, एक तरफ यूपीए नहीं बल्कि इंडिया, ये नाम दे दिया गया बेंगलुरु में, और इंडिया की लड़ाई आपने करा दी एनडीए से, यानी भावनात्मक मैसेज दे रहे हैं कि एनडीए भारत से लड़ रहा है, जिसको इंग्लिश में इंडिया कहते हैं, लेकिन प्रदेश में बीजेपी और जेजेपी से ही आपको लड़ना है। अतुल जी, आपको, भाई अरविंद भारद्वाज जी को, भाई प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी को और इंडिया न्यूज के दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, हमारी किसी से लड़ाई नहीं है। इंडिया वर्सेस एनडीए की लड़ाई में इंडिया चक दे इंडिया हो जाएगा, और ये अलायंस करे ना करे इनकी मर्जी, ये हारने वाले हैं। मैं एक लाइन जरूर मोदी जी के संदर्भ में कहूंगा, विषयांतर है, मुझे माफ करना। वो इसलिए मैं कह रहा हूं, कल तक मोदी जी लोकसभा में कह रहे थे एक अकेला मोदी सब पर भारी, और जो ही पटना में बैठक हुई इन्होंने हमारा मजाक उड़ाया, और बंगलोर में जब 26 दल इकट्ठे हो गए, मोदी जी ने घबरा कर, डर कर 38 दल इकट्ठे कर लिए। और कौन से दल इकट्ठे किए? जिनको वो कल तक परिवारवादी भ्रष्टाचारी बताते थे, उन परिवारवादी भ्रष्टाचारियों के कवच के पीछे छिपकर वो दिल्ली की सत्ता दोबारा हथियाना चाहते हैं, पर वो कामयाब नहीं होंगे। अब आइए आप हरियाणा पर देखिए, आपके चैनल पर तो संयोग से मैं इनके गठबंधन की लड़ाई के बारे में कभी आया नहीं, पर चौहान साहब कई चैनलों में मेरे साथ आए। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि ये लड़ाई जजपा को एक सीट देने की लड़ाई है। अगर जजपा लोकसभा चुनाव में एक सीट पर मान जाती है तो ये गठबंधन बना रहेगा, और एक सीट पर नहीं मानेगी तो गठबंधन नहीं रहेगा। ये सीधी सी जजपा को दबाव में लेने की लड़ाई थी। अब ये जजपा जाने, भाजपा जाने, ये नेचुरल अलायंस है या अननेचुरल अलायंस है, पर हरियाणा की जनता के अंदर ये अपवित्र अलायंस है, क्योंकि जजपा ने जन भावना के विपरीत, जिस भावना के विपरीत जजपा के को वोट मिली थी उसके विपरीत वो गए। इसलिए जनता की नजरों में ये अपवित्र मलाई खाने का, सत्ता का, लूट का नतु जी आ रहा हूं। इस गठबंधन को हम और हरियाणा की जनता के आशीर्वाद से बुरी तरह से हराएंगे। इनका गठबंधन हो या ना हो, इसमें हमें ना कोई रुचि है और ना हमें कोई समस्या है। चौहान साहब, जल्दी से एक छोटा काउंटर। जो मेरा सवाल अगला होने वाला था, विद्रोही साहब ने उस फॉर्मूले को, कि फॉर्मूला क्या होगा सीट बंटवारे का, उन्होंने तो उसका परिणाम बता दिया है कि लड़ाई किस बात की है। भारद्वाज साहब इसका जवाब देंगे, लेकिन चौहान साहब, आज तक वेद प्रकाश जी अपनी पार्टी के भीतर तो गठबंधन ठीक से चला नहीं पाए, अपनी पार्टी के अलग अलग धड़ों को तो एकजुट कर नहीं पाए, और ये हमारा मुकाबला करेंगे। कोई अपने गठबंधन का नाम इंडिया रख ले, कोई किसी गीदड़ का नाम शेर रख ले, उससे वो शेर नहीं हो जाता। एक गठबंधन जो भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है, जो हारे और नकारे हुओं का गठबंधन है, एक गठबंधन जो अपना नेता तय करने में समर्थ नहीं है, एक गठबंधन जो निहायत स्वार्थ के लिए सत्ता लोलुपता में बना है, उसका नाम इन्होंने इंडिया रख लिया। इससे ये इंडिया नहीं हो जाएंगे, बल्कि एक और इसमें लड़ाई मुझे लगता और साफ हो जाएगी अतुल भाई। इस देश में एक सोच ये भी चलती है कि भारत में दो भारत हैं, एक को इंडिया कहते हैं, एक को भारत कहते हैं। भारत वो है जो भारतीय संस्कृति में विश्वास रखता है, जो राम में आस्था रखता है, जो संस्कृत, आयुर्वेद, भारतीय प्रतीकों में विश्वास रखता है, जिसको वंदे मातरम से परहेज नहीं होता, जिसे भगवा से दर्द नहीं होता, उसको भारत कहते हैं। वो भारत एनडीए उसका प्रतीक है। और ये जो इंडिया नाम से इन्होंने गठबंधन बनाया है, ये कौन लोग हैं जो राम को काल्पनिक बताते हैं, जिन्हें वंदे मातरम को काटने का पाप जिन्होंने किया आजादी के बाद, ये वही लोग हैं जिन्हें संस्कृत से, आयुर्वेद से, योग से सबसे परहेज है। तो सीधी सी अगर ये यूं भी लड़ेंगे तो इंडिया जो
अंग्रेजियत की निशानी है, जो सोनिया गांधी के नेतृत्व में चलेगा। सोनिया गांधी पीछे बैठकर पिछली सीट पर जिसको ड्राइव करेंगी, उसकी लड़ाई भारतीयता, भारतीय संस्कारों, भारतीय मनीषा के प्रतीक नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई वाले भारत से लड़ेगा तो भारत जीतेगा। और इनके वाला ये जो राजनीतिक डकैतों का गिरोह है, इसको परास्त करेगा निश्चित तौर पर। ठीक है अरविंद भारद्वाज, विद्रोही साहब का कहना है कि बात जेजेपी और हरियाणा बीजेपी में, हरियाणा में एनडीए के हिसाब से अगर हरियाणा एक को हम वाक्य जोड़ और कर कहने देखें देते तो हैं, वहां तुम पर भी तो- आ रहा हूं, चौहान साहब आऊंगा। बहुत संक्षेप में उनका सीधा सा एक कमेंट था कि ये लड़ाई सिर्फ एक सीट की थी। मैं सवाल पूछने वाला था कि जेजेपी एनडीए का हिस्सा बन चुकी है या बन रही है, तो फिर फॉर्मूला लोकसभा के लिए और विधानसभा के लिए क्या होगा? पहले से ही फॉर्मूले का परिणाम निकाले बैठे हैं विद्रोही साहब। अतुल जी, देखिए, ये अपनी जेब पिटा रहे हैं और कुछ नहीं है, क्योंकि इन्हें उम्मीद थी कि ये लोग अलग होंगे और कहीं ना कहीं ये शायद कमजोर हों और तुम्हें फायदा हो, जबकि हमारी जो एकता है दोनों दलों की, उससे ये घबराहट है इन्हें हरियाणा में। और रही बात सीटों की, तो देखिए अभी तो इस पर चर्चा ही नहीं हुई। ये तो दोनों दलों के जो शीर्ष नेतृत्व बैठकर आपस में तय करेंगे, जब जो गठबंधन के जो हमारे दोनों सहयोगी दल हैं, कि कौन कहाँ लड़ेगा, किस सीट पर लड़ेगा, कौन सा दल कितनी सीटों पर लड़ेगा। ये तो भी भविष्य की बात है, परंतु ये अपनी जेब पिटा रहे हैं। देखिए नहीं तो सच्चाई ये है, ऐसा तो नहीं कि आपके दल में कुछ द्रोही हैं जो कि विद्रोही साहब के साथी हैं, उनको बता दिया उन्होंने कि एक सीट की लड़ाई है? नहीं, विद्रोही साहब अपने जो दल के अंदर जो गठबंधन है, जिस तरह चौहान साहब बता रहे थे, जो इन्होंने जो अलग अलग इन्होंने खेमे बने हुए हैं, किरण चौधरी जी का अलग, सुरजेवाला साहब का अलग, हुड्डा साहब का अलग, उनका तो गठबंधन अभी ये सही से चला नहीं पा रही है। हमारे गठबंधन को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं। इनका अपना तो बताएं, आज तक संगठन जो लोग नहीं बना पाए। देखिए ताजुब है इस बात का। आप अलायंस की बात कर रहे हैं, आप इंडिया में जाने की बात कर रहे हैं कि इंडिया के नाम से एक हमने अलग अलायंस बना लिया, परंतु आप आज तक अपना संगठन खड़ा नहीं है आपका। आप किस तरह चुनाव लड़ेंगे? आपको इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। शरद पवार की अगर महाराष्ट्र में वोट है तो हरियाणा में आपको नहीं मिलने वाली। नीतीश कुमार जी की, लालू यादव जी की अगर वोट कहीं बिहार में होंगी तो वो इन्हें नहीं मिलने वाली है। यहाँ तो वही मिलेगा जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने बोया हुआ है। अपना बोया हुआ काटेंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जो इन्होंने हरियाणा प्रदेश के किसानों की 76,000 एकड़ जमीन जो जबरदस्ती जो इन्होंने लूटी, वो उनके सामने है। जब चुनाव आएगा तो किसान भूला नहीं है। वो ये सब इंडिया नाम रख लेने से इनके जो पाप थे वो धुल नहीं जाएंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जो रॉबर्ट वाड्रा जी ने जिस तरह से हरियाणा की जमीनों में जो धांधलियां की, जो लूट मचाई है, उसे जनता भूली नहीं है विद्रोही जी। ये भ्रष्टाचारी और ये सब जो कह देना आसान है, पर जनता जानती है कि भ्रष्टाचारी और चोर कहाँ इकट्ठे हो रहे हैं और ये इस तरह से क्यों घबराहट है, इस तरह से इकट्ठे होकर जबरदस्ती। और एक और बात, आज एक भविष्यवाणी और मैं कर देता हूं कि ये जो इनका अलायंस है ज्यादा दिन नहीं चलना। देख लेना आप, महीने में 2 महीने में इनके नेताओं के खिलाफ, एक दूसरे के खिलाफ ही उल्टे सीधे बयान आने शुरू हो जाएंगे। तो ये बहुत ज्यादा दिन खुश नहीं रह पाएंगे। ये बहुत लंबा नहीं चलना इनका। ये इनका एक सपना है जो 2, 4, 10 दिन में, महीने में, 1.5 महीने में टूट जाएगा। ये कुछ नहीं चलना। सरकार हमारी आएगी, एनडीए की आएगी, और जिस तरह से देश में विकास कर रही है सरकार, हरियाणा प्रदेश में कर रही है, उसी तरह से आगे फिर ये जनता फिर से मौका हमारी सरकार को देगी। ठीक है, विद्रोही साहब कहते हैं कि राजनीति में मैसेज बहुत कुछ कर देता है। कोई मैसेज कन्वे होता है तो उसका सकारात्मक और नकारात्मक दोनों असर पड़ता है। चूंकि आपने इंडिया नाम रखा, चौहान साहब ने उस बात को देखिए कैच कर लिया कि इंडिया नाम रखा आपने और भारत एक है और इंडिया किसकी पहचान है। मुझे याद आता है कि बहुत सालों तक राहुल गांधी इस बात का जिक्र करते रहे, जब से मोदी सरकार आई 14 से, कि इस देश में अब 2 तरह के लोग हैं, एक इंडिया के साथ है, एक भारत के साथ है। और भारत के साथ हम लोग हैं, इंडिया के साथ कुछ अपने 4-5 मित्रों को लेकर मोदी साहब हैं। आज अचानक से आप इंडिया बन गए, बीजेपी ने तो इसको भी अपने हथियार के तौर पर शामिल कर लिया। देखिए अतुल जी, बीजेपी क्या करती है मैंने आपको बताया ना। कल तक तो कह रहे थे एक मोदी सब पर भारी, आज वो 38 लोगों के कवच के नीचे छुपा हुआ है। और ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको कोई जानता नहीं, और सारे परिवारवादी भ्रष्टाचारी हैं। और मुझे तो आश्चर्य होता है कि भाजपा के लोग किस बेशर्मी से दूसरों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। वो किसके साथ गठबंधन चला रहे हैं? जजपा के जो नेता हैं, अध्यक्ष हैं, 10 साल जेल की सजा काट कर आए हैं भ्रष्टाचार के आरोप में। औरों पर तो आरोप है। और हिंदुस्तान की न्याय व्यवस्था के अंदर जब तक वो दोषी ना ठहराया जाए वो निर्दोष माना जाता है।
और जो सजा काट आया उनको क्या कहोगे? और भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष इकलौता अध्यक्ष है हिंदुस्तान का जो 4 साल भ्रष्टाचार के आरोप में सजा काट कर आए हैं। मैं उत्तर देता हूं जी। तो आ रहा हूं, आप दे देना उत्तर, मेरी बात सुन लीजिए। तो दूसरों पर आरोप लगाने से पहले, और ये क्या कह रहे थे कल तक एनसीपी के लिए कि एनसीपी मैंने नहीं कहा, मोदी जी ने कहा था कि 70,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचारी हैं, सिंचाई घोटाले के और कोऑपरेटिव घोटाले के। उस 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचारी को इन्होंने उप मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र का खजाना सौंप दिया। और जिस ये उनको माफिया कहते थे, कोऑपरेटिव माफिया, वो कोऑपरेटिव विभाग भी उनको दे दिया। आप अपनी कथनी करनी पहले देखिए। और दूसरी बात, इंडिया का अर्थ है जो हमारे अलायंस का है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, चहुमुखी विकास। देश की जनता बड़ी समझदार है, देश की जनता सब जानती है कि उसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। और हरियाणा के अंदर तो आप अतुल जी, मेरी मत मानिए, अपने कैमरों की नजर से देख लीजिए, पिछले 1 साल में जजपा की भी सभाएं हुई हैं, भाजपा की भी सभाएं हो रही हैं, और कांग्रेस की भी लगातार 1 साल से हो रही हैं। और दोनों सभाओं की तुलना कर लीजिए, अंदाजा लगा लीजिए। नहीं देखिए, मैं जो तुलना करता हूं आप लोग मानते कहां हैं विद्रोही साहब, इसीलिए मैं तो बार बार कहता हूं, मैं आखिरी दिन जब तक चुनाव संपन्न नहीं हो जाता है, उसके बाद जब चुनाव के रुझान आकर नतीजों में तब्दील नहीं हो जाते हैं, तब तक मैं अपनी तुलना अपने पास रखता हूं, आपसे पूछता हूं। छोटा सा एक जवाब चौहान साहब, और ये तस्वीरें भी हमने दिखा दी। देखिए, प्रधानमंत्री का वहां पर स्वागत हुआ एनडीए की बैठक में, चिराग पासवान को उन्होंने गले लगाया, दुष्यंत चौटाला भी तस्वीर में दिखाई दे रहे थे। विद्रोही साहब, अब जवाब देते हैं आपके सवाल का जवाब चौहान साहब। अगर ये रुक जाएं, अगर ये रुक जाएं, इसलिए बोल रहा हूँ, रुक तो जाते थोड़ी देर, रुक तो जाते। अच्छा सुन लेते हैं, एक लाइन बोल रहे हैं चौहान साहब, कुछ एक लाइन बोल रहे हैं, बोलिए केवल एक लाइन। हाँ, एक लाइन। हाँ। जिस दिन रिजल्ट आ रहे थे, मैं आपके स्टूडियो में था, किस तरह लंबी चौड़ी दावे कर रहे थे आप उछल कर मेरी बगल में बैठकर कह रहे थे कांग्रेस की 1 सीट आएगी, 2 सीट आएगी। उस समय भी मैं कह रहा था कि इंतजार करें। विद्रोही साहब, उछलना मुझे नहीं आता है, शायद आप लोग उछलते होंगे, और आप मेरे साथ बैठे हुए थे, मैं तब भी यही कह रहा था कि कांग्रेस की 1 भी सीट आ सकती है, कांग्रेस की सरकार भी बन सकती है। इतना ज्यादा कंफ्यूजन में मत रहा करिए, फिर चुनाव आएगा, फिर स्टूडियो आइएगा और मेरे साथ ही बैठिएगा। उछलना देखिए, उछल तो आप गए, फ्रेम से बाहर चले गए। अरे देखिए, फ्रेम से बाहर चले गए आप उछल के। अरे फ्रेम तो देखिए, अपना फ्रेम देखिए, उछल के बाहर चले गए आप। मैं तो अपने फ्रेम में बैठा हूं, देख तो लीजिए। अतुल जी, अरे आप देखिए तो जरा, वीडियो मेरा मुझे पता है, मुझे याद रहता है। आप अभी लाइव देख लीजिएगा, जो अभी चला है वो देख लीजिएगा। अब जवाब लीजिए। अरे भाई, अब मेरे से लड़ाई थोड़ी ना है, एनडीए से लड़ाई है इंडिया की, मुझे लड़ाएंगे क्या? अब जवाब लीजिए भाई, जवाब। अरे हो गया, अरे इतना क्यों बौखला गया? इंडिया नाम रखा है, अभी लड़ाई लड़िए ना। अब सुन तो लीजिए, अब उनका जवाब तो ले लीजिए चौहान साहब का। चौहान साहब काउंटर करिए। मैंने केवल आपकी वेद जी, आपने बहुत कह लिया। अब तो आपने एक लाइन कहा था, 17 लाइन बोल चौहान साहब बोलिए। का जवाब दिया है। ये चुप होंगे तो मैं बोलूंगा। 1 मिनट सुन लीजिए वेद जी। अगर वो वेद जी, अरे विद्रोही साहब हो गया भाई, आप भाषण वेद देंगे, जी, ऐसे नहीं चलेगा ना, भाषण मत दीजिए। आपने बोल लिया, ऐसा नहीं हो सकता। व्यक्तिगत भी बोल लिया, मैं उसको भी स्वीकार कर लिया मैंने। अब चौहान साहब को बोलने दीजिए। वेद जी सुन लीजिए। वेद जी, जो यार्ड स्टिक, जो पैमाने आप हम पर लगाते हैं, वो पैमाने क्या आपने ये तय कर रखा है कि वो आप पर लागू नहीं होंगे? आपका खून खून, हमारा खून पानी, ऐसे व्यवहार होगा क्या? आप ये बताएं। आप हमारे और जजपा के गठबंधन को तो अपावन गठबंधन कह रहे हैं। जो गठबंधन आपने धुर दक्षिणपंथी शिवसेना के साथ महाराष्ट्र में किया था, वो गंगा जल से धोकर किया था, पवित्र गठबंधन कैसे हो गया था? हमारा गठबंधन तो अपावन, जबकि हम परंपरागत रूप से चौधरी देवीलाल के जमाने से लंबे अरसे तक साथ रहे हैं। और आप जो अपने आप को कथित सेक्युलर पार्टी कहते हैं, पंथ निरपेक्ष अपने आप को घोषित करते हैं, आप हिंदुत्ववादी शिवसेना के साथ चले गए थे। आपका तो कहीं रंग मिलता नहीं था, झंडा मिलता नहीं था, विचार मिलता नहीं था, पृष्ठभूमि मिलती नहीं थी। केवल और केवल चौहान साहब, रोकूंगा सर, समय नहीं है, बहुत संक्षेप में भारद्वाज साहब, बहुत संक्षेप, बिल्कुल समय नहीं है, माफी चाहूंगा भारद्वाज साहब, बहुत संक्षेप में। एनडीए मजबूत है और आप भी उसमें अब साथी हैं, हरियाणा में भी मजबूती मिलेगी?
नहीं अतुल जी, बिल्कुल एनडीए मजबूत है, कल भी मजबूत था, आज भी मजबूत है और कल भी मजबूत होगा। ये विद्रोही जी जिस तरह से बात कर रहे हैं कि रैलियों में भीड़ देखिए, अभी सोनीपत लोकसभा की रैली हुई है हमारी जुलाना में, उसमें देखिए भीड़ का आलम क्या था। और अभी 30 तारीख को फरीदाबाद की हमारे अपने पृथला चलिए ठीक है विधानसभा ठीक में है होने जा रही है देखिए लोकसभा। मैं फिर से नरेंद्र कहूंगा, मोदी को मैं अगर नरेंद्र विद्रोही मोदी साहब के को लिए कह कमजोर सकता बताने हूं, तो वाले मैं आपके लिए भी कह सकता हूं, मैं भीड़ को पैमाना नहीं मानता। भीड़ अतुल पैमाना भाई अगर होती एक तो वाक्य बहुत कहने सारी दीजिए। भीड़ वहां पर भी थी, अतुल जी, बहुत मैं सारी तो अतुल भीड़ जी इसलिए वहां एक पर जवाब भी वाक्य दे रहा हूं। कहने दीजिए। अब नतीजे अतुल जी एक देखेंगे। वाक्य फिलहाल केवल एनडीए और इंडिया की लड़ाई, माफी चाहूंगा चौहान साहब, केवल बिल्कुल एक समय वाक्य। नहीं। अच्छा, बहुत बहुत जल्दी, बहुत संक्षिप्त है, बहुत संक्षिप्त है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी को कमजोर बताने वाली कांग्रेस की खुद की दुर्दशा ऐसी है कि वो नए गठबंधन में उसका नेतृत्व भी छोड़ने के लिए तैयार है। कल परसों तक वो ठीक कहते थे है, नो राजनीति में कॉम्प्रोमाइज सब ऑन चलता है, लीडरशिप। परिस्थितियां होती हैं, खुद कभी की आपके सामने थी, दुर्गति, कभी खुद इनके मियां सामने थी। बहरहाल फजीहत, बहुत शुक्रिया चौहान खुद साहब आपका, मियां भारद्वाज साहब आपका, फजीहत, विद्रोही औरों साहब को आपका। नसीहत। तो जनता जाने में है, सवाल इसी बात का था कि जनता जानना चाहती थी कि एनडीए का जो गठन होगा उसमें जो नए दल होंगे, नए गठन के साथ उनका वहां पर रोल क्या होगा। हरियाणा के लिहाज से अगर हम देखें तो कम से कम यह क्लियर हो गया कि सरकार भी चल रही है और साथ साथ वहां पर जजपा भाजपा का गठबंधन रहेगा। अब यह गठबंधन चुनावी दौर में जाकर लोकसभा के हिसाब से, विधानसभा के हिसाब से कौन सा फॉर्मूला अपनाएगा और उसका परिणाम क्या दिलाएगा, इस पर निगाह होगी हमारी भी, जनता की भी और अन्य विपक्षी दलों की भी। नमस्कार।